शनिवार की दोपहर 4 बजे, जी हाँ, 11 जनवरी 2025 अमरावती के सुप्रसिद्ध समाज सेवकों में जाने माने समाज सेवक माननीय डॉक्टर गोविंद जी कासट एवं उनके साथ में एक जो यहाँ भेंट दिया माननीय समाज सेवक दादा नानक राम जी नेबनानी। आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और बताना चाहेंगे भारत देश में महाराष्ट्र में विदर्भ में अमरावती और अमरावती में तपोवन में विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं अमरावती के सुप्रसिद्ध समाज सेवक माननीय श्री डॉक्टर गोविंद जी कासट एवं उनके साथ में उपस्थित हुए हैं माननीय दादा नानक राम जी नेबनानी। निश्चित रूप से यह आज का जो दिवस है यह एक ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि तपोवन के भीतर यह जो एक बहुत बड़ा यहाँ अंदर क्षेत्र है इसको पर्सनली विजिट किया है। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय डॉक्टर सुभाष जी गवाई साहब, विजिट किया दादा नानक राम जी नेबनानी और खूब चर्चाएं हुई है इनके बीच में कुछ विकास से रिलेटेड। आइए सीधा बात करते हैं माननीय डॉक्टर सुभाष जी गवाई साहब से। दादा क्या कहना चाहेंगे, आज दो समाज सेवक यहाँ उपस्थित हुए, दादा नानक राम जी नेबनानी एवं उनके साथ में जो एक द्विगुणित संगम हुआ है दादा कासट साहब जी का, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कर्मयोगी पद्मश्री डॉक्टर शिवाजीराव पटवर्धन के तपोभूमि में आज राज्य का एक ऐसा नेतृत्व हमारे में उपस्थित है, नानक राम जी नेबनानी साहब, और मैं बड़ा आनंद व्यक्त करता हूँ कि गोविंद भाई कासट जो दाजी साहब के मानस पुत्र भी माने जाते हैं और वे 40, 45, 50 सालों से यहाँ पे काम करते हैं, हमारे सामने सहयोग देते हैं। आज नानक जी को गोविंद भाई लेकर आए और आप जिस ढंग से उन्होंने ये सब आस्था से दाजी साहब का काम देखा, कुष्ठ रोगियों के लिए काम करते हैं और उन्होंने जो समर्पित भाव रखी है उसके लिए जितना आस्थावाहिक उन्होंने देखा, मैंने अभी तक मेरे 45 सालों के पूरे कार्य में इतना अच्छा और इतना आस्थावाहिक कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को रखते हुए नहीं देखा जो कि नानक भाव ने आज रखा यहाँ पे। मैंने ये देखा कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 4 पन्ने अपनी भावनाओं को रख रहे थे और मैं बड़ा अचंभित होता कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी, जबकि वो राज्य का नेतृत्व करते हैं, एक ऐसे राज्य के पक्ष का नेतृत्व करते हैं जो कि आज सत्ता में है और उस माध्यम से संस्था को और दाजी साहब की संस्था को विकसित करने में उनका भविष्य में हमें मदद होगी, उनका सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा, ऐसी कामना करता हूं उनसे। और मैं कहूँगा कि बार बार वे जब अमरावती आते हैं और महाराष्ट्र का नेता किसी भी नेता को लेके आएंगे तो वो हमारे इस संस्था को, ये धरोहर है जो अमरावती की, उसे यहाँ सदिच्छा भेंट के लिए उन्हें निश्चित रूप से लाए। और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, हम सभी कार्यकर्ता, तो तपोवन संस्था के जितने लोग हमारे जुड़े हैं, हम सभी कार्यकर्ता बड़े प्रसन्न हुए कि दादा ने आज इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया और दादी साहब के कार्य को समझने का काम किया, उनके प्रति अपनी आस्थाएं रखी और ये आश्वासित किया कि इस संस्था को आगे भविष्य में बढ़ाने के लिए जो भी आर्थिक मदद लगती है वे करने के लिए नानक भाई हमारे पीछे एक शक्ति के रूप में खड़े रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से दादा नानक राम जी नेबनानी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा की महसूस कर रहे हैं वे यहाँ पर, उन्होंने ऐसे बताया। आइए सीधा बात करते हैं दादा नानक जी से, क्या कहना चाहेंगे दादा नानक जी? निश्चित रूप से डॉक्टर साहब शिवाजी पटवर्धन साहब ने जो संस्था यहाँ स्थापित की है, मैं यहाँ आने के बाद में डॉक्टर सुभाष गवाई साहब ने जो यहाँ के अध्यक्ष है उन्होंने जो मुझे सब बताया, बहुत ही आनंदित हुआ। उनका जो त्याग था डॉक्टर साहब का, उनका जो देशभक्ति थी, उनकी जो सहकारी थी, और यहाँ बहुत से राष्ट्रपति उन्होंने भेंट दी, माननीय पंतप्रधान ने भी यहाँ भेंट दी है। निश्चित रूप से मैं बहुत ही आनंदित हुआ ऐसे पवित्र स्थान पर भेंट देके। मैं राज्य के
उप मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे साहब के साथ रहता हूँ और निश्चित रूप से मैं उन्हें प्रेरित करूँगा कि ऐसे तपोवन भूमि में आने वाले 27 बहुत एक आने वाले हैं वो निश्चित रूप से मैं यहाँ लाने का प्रयत्न करूँगा और मैं उसमें सफल भी होऊंगा और निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे साहब के मार्फत से और राज्य के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र भाऊ अतिशय कर्मठ व्यक्ति है, निश्चित रूप से वो विदर्भ के हैं और विदर्भ का ये तपोवन है, पवित्र स्थान है। उन्हें निवेदन करूंगा मैं मेरे पत्र द्वारा कि इस संस्था को कम से कम 200 कोटि रुपए का विकास कार्य का अनुदान दे, यहाँ सांस्कृतिक भवन हो, यहाँ पर खेल के मैदान हो, यानी व्यायाम के कई ऐसे क्षेत्र हो जिससे बच्चे बच्चियाँ आगे बढ़े और अन्य भी सुविधाएं जो है निश्चित रूप से यहाँ के विकास कार्य के लिए एक आराखड़ा बना के 200 कोटि का अनुदान दे और निश्चित रूप से वो ये मान्य करेंगे ऐसी मुझे खातरी है। और जो दानशूर है महाराष्ट्र के उन्हें भी मैं प्रेरित करूँगा, अमरावती के जो व्यापारी वर्ग बड़े हैं दानशूर है उन्हें भी मैं प्रेरित करूँगा कि यहाँ आए, यहाँ देखें। और मैं निश्चित रूप से आने वाले महीने 2 महीने में एक भोजन का मेरे तरफ से समारोह करूँगा और उसमें 400-500 लोग व्यापारी वर्ग अच्छे जो समाज सेवक है गोविंद साहब कासर साहब के मार्फत भी और हम दोनों भाई मिलके यहाँ ऐसे कार्यक्रम रखेंगे, सभी व्यापारियों को बुलाएंगे और इसमें जो कलम 80 के अंतर्गत इनकम टैक्स की छूट है निश्चित रूप से यहाँ के व्यापारी उसका लाभ लेंगे और एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में नजर आए और अमरावती आने के बाद में इस तपोवन को हर एक भेंट देने की इच्छा रखे, ऐसी मैं यहाँ इनको साथ दूंगा और इन भाइयों के साथ मैं सदैव रहूँगा। मेरा आशीर्वाद रहेगा, राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब का आशीर्वाद रहेगा, एकनाथ शिंदे साहब का। और एकनाथ शिंदे साहब एक बहुत ही बड़े दिल के व्यक्ति है, ऐसे संस्थाओं को पवित्र संस्थाओं को जब आएंगे वो तो यही मुझे लगता है घोषणा करेंगे। और दोनों जो एक मुख्यमंत्री साहब है देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब जिनके पास में राज्य का खजाना है, उन्हें भी वो निवेदन करेंगे कि ऐसे पवित्र संस्था को निश्चित रूप से नानाग्राम के मागणी को मान्य करे। अतिशय भाग्यवान समजतो की एक मोठा माणूस, दानशूर माणूस, स्वतःचं हृदय राखणारा माणूस, संवेदनशील माणूस, जो दुसऱ्याचं काम समजू शकतो, लाखो कोटी रुपयाचे काम पाहून एक 9 वर्षाची पाठ तपोवनात या छोट्याशा कार्यक्रमामध्ये येऊन ते मला फोनवर सांगून राहिले आहे की असा कार्यक्रम मी पाहिला नाही। आप गेस्ट को भी खड़ा कर सकते हैं और किसी का भी सत्कार न करते हुए एक जैसा कार्यक्रम शुरू करते और एक वाक्य में आभार मान के कार्यक्रम खत्म करते। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। असं मोठ्या मनाने म्हणणारा माणूस, सकाळी 8 वाजता आपल्या कार्यक्रमामध्ये हजर राहणारा माणूस आणि आल्याबरोबर आमच्या त्या छोट्याशा कार्यक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे स्वतः देणगी देणारा माणूस। मला तर असं वाटतं की परमेश्वराने अशी माणसं या भूतलावर आपल्या देशाचं भलं करण्यासाठी पाठवलं आहे आणि त्यामध्ये अमरावती शहरातलं एक अग्रेसर नाव नानकराव नेमनानी असं आहे। कुठल्याही कामाला ते लहान मोठा मानत नाही। आताही अतिशय साधी माझ्या घरासमोर आले, मुलगा मला म्हणून राहिला की अंदर चलो आणि मी म्हणालो नहीं देर हो गई, सुभाष गवई टाइम का पक्का आदमी है, वो 3:45 बजे से अपना इंतजार कर रहा है। अपन लोग वाट पाहत असाल तर बाबूजी आपण चलेंगे, बिल्कुल चलो, म्हणजे तत्पर एकदम ऑलरेडी जसा म्हणजे एखाद्या मोठ्या माणसामध्ये हे सगळे गुण असणं आणि त्याला कुठलाही अभिमान नसणं, सहज वागणं ज्याला आपण म्हणतो। माणूस सगळं करू शकेल पण मोठा झाल्यावर सहजतेने वागत नाही। 5-25 ठिकाणी सत्कार झाले, 50,000 लोकांनी बोलावलं काही लोकांनी, तर तो सहजतेने वागत नाही। पण ती कुठलीही हवा न शिरता नानकराम नेमनानी सारखा माणूस आपल्यामध्ये सहजतेने मिसळतो, हे खरोखर आपल्या अमरावतीकरांचं भाग्य आहे। शनिवार की दोपहर 4 बजे, जी हाँ 11 जनवरी 2025 अमरावती के सुप्रसिद्ध समाज सेवकों में जाने माने समाज सेवक माननीय डॉक्टर गोविंद जी कासट एवं उनके साथ में एक जो यहाँ भेंट दिया माननीय समाज सेवक दादा नानकराम जी नेबनानी, इन्होंने अमरावती के तपोवन इस क्षेत्र में भेंट दिया। इस दौरान बताना चाहेंगे अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़ चैनल के डेटाराम जी मनोजा भी यहाँ सादर आमंत्रित थे और उन्होंने कवर किया उनकी इस भेंट को। यहाँ जब उपस्थित हुए अतिथि उनका स्वागत करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए तत्पर वहाँ
खड़े थे माननीय समाज सेवक एवं जाने माने व्यक्तित्व माननीय डॉक्टर सुभाष जी गवाई साहब यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने पूरी भेंट करवाया इस तपोवन क्षेत्र की। वहाँ पे जो भी व्यक्तित्व उपस्थित थे सेवा देने के लिए, जो वहाँ के कार्यकारी अधिकारी थे एवं पूरा वहाँ भेंट करवाया।